कातिल तो तुम थी। चोर भी हो और बहुत बड़ी चोर हो तुम। नसरीन से मिलती हो ना तुम ही ने उसको उकसाया है कि वो मुझसे खुला ले ले। वरना जिंदगी गुजर गई, कभी उसे खुला का ख्याल नहीं आया। ये सब तुमने किया। अच्छा है, अच्छा है आपसे अलग हो रही है। बस एक बार ये खुला होने दें, फिर आप इस घर में झाड़ू देते ना नजर आए तो मेरा नाम भी जोया नहीं। ना आप बड़े मीर साहब रहे और ना ही उनकी कोई दूसरी बेटी है जिसकी जिंदगी बर्बाद करके आप फरिश्ता बन जाएंगे। क्या ख्याल? नहीं? सोचिए सोचिए। सर, मेरे हिसाब से तो ये केस बहुत सिंपल है सर। कोर्ट बहुत आसानी से इसका फैसला दे देगी और हमारे पास कोई दलील भी नहीं है इसकी। उनका केस बहुत सिंपल है सर। लेकिन कोई रास्ता तो होगा। नहीं सर, अव्वल तो ये कि पैसों का क्लेम हम कर नहीं सकते। दूसरा ये कि जिनकी जायदाद थी वो खुद उमर साहब के नाम करके चली गई। अगर उन पे हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो भी ये केस नहीं बना पाएंगे कि उनका आपके निकाह में रहना ज़रूरी है। उन्होंने हमारी इज्जत की कब परवाह की, बल्कि वो तो हमारे खानदान के खिलाने की लायक ही नहीं थी हमेशा से। आप फिक्र मत करें, बिजनेस के मामले में हम टोटली सिक्योर हैं। बस ये फॉर्मेलिटीज जल्दी से हो जानी चाहिए। पहली पेशी में ये किस्सा खत्म हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं जो तुमने देखा वो सच हो सकता है तुम्हें दिखाया ही वो गया हो जो देखकर तुम्हें जायरा को घर से निकालना पड़े। तुम दोनों के खिलाफ साजिश का जाल तुम्हारे अपने ही घर में बिछाया गया। तुम्हारे फादर ने पहले भी कहा है कि मेरे बाप का नाम इस कॉन्वर्सेशन में मत ले आप। ओके तुम हाइपर हो रहे। लेकिन मेरा मशवरा है अकेले में मेरी बात पर गौर जरूर करना। जो इल्जाम तुम्हारी मां पे लगाए गए अगर वो सही होते तुम्हारी नजर में कोई बात आनी चाहिए थी ना। कभी तुमने उसे घर से बगैर इजाजत के बाहर निकलते देखा? कभी किसी गैर मर्द से बात करते देखा?
कोई ऐसी बात जो तुम अपनी माँ के खिलाफ कह सको, सिवाय उस जहर के जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे जहन में भर रखा है कुछ? कुछ भी नहीं। अकेले में मेरी बात पर गौर करना। अगर ये गुत्थी सुलझ गई तो सब ठीक हो जाएगा। तुम एक झूठे, मकार और फरेबी इंसान, और तुम्हारा बाप भी एक झूठा फरेबी था। तमीज से बात करो। चुप करो, तमीज का बच्चा, बात कर रही हूं ना। मानो कि तुम्हारा बाप है फरेबी, झूठा इंसान, जिसने पूरी जिंदगी एक्टिंग करके तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने बुरा बनाया, और तुमसे भी 2 हाथ आगे निकले। सोया! ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ बोलकर मुझे डैड के खिलाफ भड़का रहे हैं। डैड ऐसे हो ही नहीं सकते। फरिश्ता है वो, फरिश्ता। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरी मां को अपना नाम दिया, शेल्टर दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं मान ही नहीं सकता। उमर, मैं तो डर ही गया था यार। आपको याद है डैड, बचपन में मैं भी डर जाया करता था। मैं जब डरता था तो आपके पास कमरे में आपके साथ लेट जाया करता था। आपको याद है ना? वो साथ ही होता था तुम्हारा कमरा। जब तुम डर जाते थे तो मैं तुम्हें अपने पास सुला लेता था। आवाजें आती थी मुझे, ऐसा लगता था जैसे कोई जिन या भूत है। आपसे पूछता था तो आप कहते थे कि तुम्हारी माँ तुम्हें डराने के लिए सब कुछ करती है।